हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सोल्यूशन चैनल के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईपीएफओ का लेटेस्ट सर्कुलर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उस वजह से सर्कुलर से प्रॉब्लम हो जाएगी। जितने भी इंटरनेशनल वर्कर हैं या जो नेपाल के या भूटान के जो एम्प्लॉय यहाँ पे इंडिया में आके काम करते हैं, तो उनका पीएफ का पैसा कैसे निकालें, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो पीएफ ने एक सर्कुलर निकाला था कि बिना यूएन एक्टिवेट किए आप किसी का पीएफ नहीं निकाल पाएंगे। तो बेसिकली उस सर्कुलर ने दोबारा उसको अमेंडमेंट करके एक सर्कुलर जारी किया गया। जो सर्कुलर आपको देखो पीएफ की साइट पे भी मिल जाएगा। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिस वजह से आपको लेटेस्ट अपडेट है सर्कुलर है वो आते रहेंगे। कुछ पे वीडियो नहीं बन पाती क्योंकि सर्कुलर ही ऐसे होते हैं जो ओनली आपको इंटीमेशन के रिगार्डिंग होती है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आराम से जाके फॉलो कीजिए, जिससे आपको जल्दी अपडेट रहे और अपने आप को जागरूक रख सको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सर्कुलर के बारे में क्या है, तो सर्कुलर है सेटलमेंट ऑफ फिजिकल क्लेम्स विदाउट सीडिंग ऑफ आधार फॉर सर्टेन केसेस ऑफ मेंबर्स। तो बहुत सारे दोस्तों कमेंट्स भी आते सर हमारे पास इंटरनेशनल वर्कर है वो छोड़ के बाहर चला गया, तो हम उसका पैसा कैसे निकालें, क्या प्रोसेस है। साथ में बहुत सारी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं जो आप निकाल नहीं पाते। तो इन्होंने रखा है विथ रिगार्ड्स दिस इंस्ट्रक्शन इश्यू वाइड द अबव सर्कुलर certain reference have been received from the field office intimation their inability to see and authentic Aadhaar as a stipulated by the above referred circular in certain cases leading to non-settlement of dues claim pertaining to the member of कंज्यूमर ग्रीवेंसेस। तो बहुत सारे दोस्तों की मेंबर्स की कंप्लेंट आई है कि वो पीएफ का क्लेम नहीं प्रोसेस कर पा रहे क्योंकि उनका आधार केवाईसी अपडेट नहीं है। आधार केवाईसी इसलिए अपडेट नहीं होती क्योंकि उनका आधार बना ही नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो भी बाहर जो काम करते हैं उनका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होगा और वो क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे जिस वजह से उनका क्लेम फिजिकली प्रोसेस हो पाएगा। तो उन्होंने एक चार्ट बना के दिया, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कैटेगरी में जैसे बनाया है उन्होंने इंटरनेशनल वर्कर हु हैव लेफ्ट इंडिया विदाउट ऑब्टेनिंग आधार। सेकेंड है इंडियन वर्कर हु परमानेंटली मिग्रेंट टू फॉरेन कंट्री एंड सब्सिक्वेंटली ऑब्टेन द सिटीजनशिप। जो भी जैसे इंडियन वर्कर है वो जाके दूसरे विदेश में चला गया और वहीं जाके उसने सिटीजनशिप ले लिए। थर्ड है सिटीजन्स ऑफ नेपाल एंड सब्जेक्ट ऑफ भूटान और नॉन रेजिडेंट इंडियंस। तो ये जिन्होंने 4 पॉइंट चार्ट रखे, कैटेगरी रखी है, जो इसके अंदर फॉल होते हैं उनको ये सब्स्टिट्यूट डॉक्यूमेंट्स रखने, पासपोर्ट, सिटीजनशिप आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और एनी एनआरआई whether minor or adult with a valid Indian passport can apply for Aadhaar from any Aadhaar enrollment center in case NRI's residency conditions of 182 days not mandatory। तो ये इन्होंने कंडीशंस रखी हैं, इस वजह से आपका आधार कार्ड भी बन सकता है। अगर वो छोड़ चुका तो पासपोर्ट वगैरह डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होगा। तो इसमें एक जिनके भी अगर आपके पास IW मतलब इंटरेस्ट वगैरह काम कर रहा है, नेपाल भूटान के काम कर रहा है, तो वो अपना पासपोर्ट दिखा के अपना आधार कार्ड बना सकते हैं, एनआरआई का आधार कार्ड। तो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अगर आपके पास काम कर रहे हैं और आपको ऐसा दिक्कत आ रही तो उनको आधार कार्ड अप्लाई करने के लिए बोले। अदरवाइज वो छोड़ चुके और वो इंडिया से बाहर चले गए तो उस केस में उनका पासपोर्ट, सिटीजन आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो फिजिकल कॉपी ऑफ सबमिशन ID इनक्लोज टू द फिजिकल क्लेम अलॉन्ग विद द अदर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो इसमें पूरा डिटेल मेंशन है। आपको मोड क्या रहेगा, फिजिकल रहेगा। वेरिफिकेशन ऑफ द बैंक अकाउंट इन ऑल केसेस और कंफर्मेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो जो बैंक का होगा, जो अगर 5 लाख से ज़्यादा अमाउंट है तो उस केस में जो कंफर्मेशन रिक्वायरमेंट होगी, एम्प्लॉयर का वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट होगा और बैंक से भी वेरिफिकेशन का प्रोसेस रहेगा। तो बाई NEFT के थ्रू ये पेमेंट होने वाली है। तो ये चार्ट है। और फिर जो लास्ट में उन्होंने एग्जाम्पशन दिए कि अकॉर्डिंग द फॉलोइंग के क्लासेस ऑफ मेंबर आर आइडेंटिफाई द एग्जाम्पशन फ्रॉम द operation of the instruction the above circular to ensure that the dues the respect of such genuine member are paid promptly। तो ये स्ट्रिक्टली लिखा इंटरनेशनल वर्कर हु हैव ऑलरेडी लेफ्ट इंडिया आफ्टर कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट बट विदाउट ऑब्टेन आधार कार्ड। जो कंडीशंस है, इंडियन वर्कर हु हैड परमानेंटली मिग्रेटेड टू फॉरेन कंट्री एंड सब्सिक्वेंटली ऑब्टेन्ड इट्स सिटीजनशिप विदाउट हैविंग आधार। फिर थर्ड इन्होंने कहा सिटीजन ऑफ नेपाल एंड सब्जेक्ट टू भूटान हु फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड वर्क फॉर आर ऑन द रोल्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कवर अंडर द EPF एम्प्लॉय बट नॉट रिजाइड इन द इंडिया कंसिडरिंग डॉट नॉट प्रोसेस आधार कार्ड। रखिए। और ऐसे ही जो अगर आपके क्लेम पेंडिंग पड़े हैं तो आप इसके प्रोसेस के माध्यम से आसानी प्रोसेस कर सकते हैं। आप ये सर्कुलर दिखा सकते हैं और जिनका अभी NRI काम कर रहे हैं वो पासपोर्ट दिखा के उनका आधार कार्ड बनाइए और आधार के वजह से अपडेट करके आप आसानी से यूनिट एक्टिवेट करके आप क्लेम प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी। आपको कैसा लगे अपडेट कमेंट करके जरूर बताइए। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट करके हमसे
पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट न्यू